सच्चाई यह है कि प्यार को छुपाना मुश्किल है। हमारी वास्तविकता को पहचानना आसान है। हमने लगभग 10 लाख लोगों में यह भावना फैलाई है। अब यह सिर्फ मैं नहीं, यह वैसा नहीं रहा। खेल निश्चित रूप से बढ़ रहा और फैल रहा है। अवसाद और आत्महत्या के विचार या जीवन के कठिन फैसलों के बारे में बात करना आसान नहीं है। मुझे यह समझ में नहीं आता। मुझे उम्मीद है कि हम या हमारे जानने वाले कभी इस हद तक नहीं पहुंचेंगे। इसने मुझे जापान की याद दिला दी। जापान एक बहुत सफल देश है। मैं एक प्रशंसक हूँ। मैं एक समर्थक हूँ। मैं वहाँ की तकनीक और संस्कृति से प्रेरित हूँ। खाने की तो बात ही मत करो। जापान में हर चीज उच्च श्रेणी की है। वहाँ के लोगों का जीवन काल अच्छा है, पर जीवन की गुणवत्ता ही असल में मायने रखती है। दूसरी ओर, उनके यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। तो कैसे उनके पास अच्छी अर्थव्यवस्था, नवाचार, सुंदर प्रकृति, ये सब होते हुए भी ऐसा है? शायद वे बस अपने जीवन से सबसे ज्यादा लेते हैं। बहुत सरल बात है। वे अकेले हैं और भावनात्मक रूप से खाली हैं। उनके पास वो पारिवारिक बंधन और जुड़ाव नहीं है। अगर हम परिवार बने और वो संतुष्टि मिले तो यह बड़ी उपलब्धि होगी। ईश्वर की कृपा से ऑन पैसिव का सफल होना मेरे लिए इसका प्रमाण है। मैं इसे ऐसे ही देखता हूँ। आपको इसे वैसे ही देखने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यह कई तरह से हमारी आत्मा को पुनर्जीवित करेगा और ये हमें वो प्रतिरक्षा देगा। भावनाएं और सकारात्मक ऊर्जा आपको सर्वोत्तम प्रतिरक्षा प्रणाली देंगी। और शुक्र है हमारे पास यह अनमोल चीज है। परिवार के लिए यह लाखों डॉलर की राशि नहीं है। ये उससे क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण है। हाल ही में मेरी पिताजी से बात हुई। एक रिश्तेदार को शादी के लिए पैसों की जरूरत थी। मैं मदद कर सकता था, पर पिताजी से पूछना चाहता था, क्या यह ठीक रहेगा? वे मुझ पर निर्भर हो जाएंगे। क्या यह नई समस्याएं खड़ी करेगा? दूसरे भी मुझसे ऐसे ही मदद मांगेंगे। यह कोई दान नहीं है। उन्होंने कहा, बिना संदेह करो। मैंने पूछा, क्यों? किसी ने मेरी मदद नहीं की। उन्होंने कहा, देना ही महत्वपूर्ण है। जो नहीं देते उसे भगवान जानते हैं। किसी को इसकी परवाह नहीं। मैं भी तुम्हारा पिता हूँ। मुझे नहीं पता तुम क्या रखते हो। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर मैं तुम्हारे देने का आनंद लेता हूँ। वही हिस्सा तुम्हारे जाने के बाद रहेगा। देने का जुड़ाव और भावनात्मक बंधन। यह पहले से ही एक तथ्य है। यह पहले से ही वास्तविकता है। एक बड़ी कंपनी मुझे शामिल करना चाहती थी, जैसे कि वह उनमें से एक था जो ऊंट की कमर तोड़ने वाला तिनका था। 40 लोग फ्लोरिडा में एक रिट्रीट के लिए आए। मालिक के साथ एक विघटनकारी कंपनी थी, पर 5-6 साल से कहीं नहीं जा रही। वे चाहते थे कि हम इसका विपणन करें। एक बात जो मुझे पसंद नहीं थी वो सीमा। और यह कोई छोटी सीमा नहीं थी। कंपनी का कॉम्प प्लान अच्छा था। यह तकनीक में है। मैं इसके लिए उत्साहित हूँ। मैं बेच दूंगा, मुझे माफ करें। इससे बाहर निकलना चाहता था, पर एक ही समस्या थी कि राजस्व सीमित था। तो आपको अनुमति है, यह मुख्य बात है। पर मेरे लिए बड़ा मोड़ यह था कि राजस्व सीमित था और यह छोटी राशि नहीं थी। यह प्रति माह लगभग 125,000 यूरो था। हाँ, यह एक यूरोपीय कंपनी है। तो आखिरकार आप एक महीने में लगभग आधा मिलियन यूरो की बात कर रहे हैं। अगर आप वेतन योजना को पूरा करें, मुझे पता था कि मैं कर सकता हूं। और मैंने कहा, एक समस्या है, आप इस सीमा तक बंधे हैं। हाँ, जब हम वहां पहुंचेंगे
अगर आप कभी करें तो हम बात करेंगे, कुछ देंगे, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सभी के लिए होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कोई अपवाद या रिश्वत या कुछ भी नहीं। अगर यह है तो सबके लिए होना चाहिए और बस जिस तरह से मैं इसे करना चाहता हूँ, वह मौका जो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ काम करने वाले लोग भी वही मौका पाएं। फिर इस तरह मालिक पर दबाव पड़ा। उस पल तक मुझे बहुत सम्मान था, पर जब उसने कहा, अच्छा, तुम कितना पैसा कमाना चाहते हो? ये बहुत सारा पैसा है। और मैंने कहा, हाँ, ये अद्भुत है। उसने पूछा, आप एक दिन में कितने स्टेक खाएंगे? आपको कितने घरों में रहने की जरूरत है? कितने जूते, कितनी पैंट या जैकेट? मैंने कहा, मुझे वो सब खरीदने की जरूरत नहीं, मेरे पास पहले से है। तो आपको इतने पैसे की क्या जरूरत है? पर आपने दिखाया कि आप कितने मूर्ख हैं। अब मैं जा रहा हूं और आपसे कभी बात नहीं करूंगा। यह सबसे अशिष्ट, अज्ञानी जवाब था जो मैं एक सीईओ से उम्मीद कर सकता था, जिससे मैं अब तक प्रेरित था। और कारण यह है कि आप कैसे प्रचार कर सकते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं और आपको यह नहीं सूझा कि मैं उस आधे मिलियन यूरो महीने से क्या करूंगा 5-6 मिलियन साल। बुरा नहीं। अगर मेरे कई खाते हों तो मैं इसे और बढ़ा सकता हूं, पर मैं जो भी व्यवसाय करूं, मैं लोगों की क्षमता को बढ़ाना चाहता हूं। साथ ही यह भी देखता हूं कि वे अपने लिए क्या करेंगे। तो वो मिलियन डॉलर मैं खुद खर्च नहीं कर सकता, सालाना नहीं कर सकता, अगर मैं फुल टाइम हूं। खर्च करने वाला मतलब अपने परिवार पर, खुद पर मुझे बस महीने में 100 से 100,000 डॉलर खर्च करने हैं। मैं इतना खर्च नहीं कर पाऊंगा। रोज 3,000 4,000 डॉलर। कैसे? इसके साथ क्या करोगे? खासकर अगर ड्रग्स या शानदार चीजें, यॉट, जुआ नहीं खरीदते। मैं ये सब नहीं करता। मुझे मजा नहीं आता। तो मुझे नहीं पता जीने, सांस लेने, खाने और कुछ स्वस्थ गतिविधियों के अलावा मैं और क्या करूंगा। हाँ, मैं कुछ कोर्स करूंगा, कुछ शैक्षिक आत्म विकास की चीजें करूंगा। मैं उस पर खर्च करता हूं, पर रोज $3,000। अमेरिका में रहना बहुत महंगा है। एक दिन का कुछ लोग महीने भर में इतना नहीं कमाते, बहुत से लोग। तो ये अपने लिए क्या करना है, ये बात नहीं है। इससे मैं कितने जूते खरीद सकता हूँ, कितने स्टीक, मैं कितने लोगों को बुला सकता हूँ। यही मेरा फलसफा है। आपको ऐसा करना जरूरी नहीं। मैं बस बता रहा हूं कि मैं क्या महसूस करता और करता हूं। ये बिजनेस की सोच से मेल नहीं खाता। आप सोचते हैं ये बिजनेस है, ठीक है। अगर आप बस इतना ही सोचते हैं तो ये सफल या फायदेमंद नहीं होगा। ये मेरा मकसद नहीं है। मैं कोई पारंपरिक व्यवसाय नहीं बना रहा। मैंने आज ही अपने मुख्य मैनेजरों से ये बात की और अधिकारियों से मैंने कहा, बंद करो यह बताना कि हमने यह किसी और कंपनी में किया था। उनसे अलग। मैं इसका सम्मान करता हूं, विरोध नहीं। मेरा उद्देश्य अलग है। वे लाभ या लेन देन के लिए काम करते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। मेरा एक उच्च लक्ष्य है, जैसा नैन्सी ने कहा, और यही मेरी प्रेरणा है। यह प्रभाव, असर, विरासत और अधिक लोगों को छूने के बारे में है। इसलिए यह दिल से एआई है। इसलिए यह सामान्य नहीं है। इसलिए यह सिर्फ व्यवसाय नहीं है। यह केवल एक व्यापार नहीं है। ये एक पूर्ण अवधारणा है। ये एक सिद्धांत है, सिद्धांतों का समूह जिसका हम पालन करते हैं। मैं नहीं चाहता कि यह सबसे लाभदायक व्यवसाय बने। यह मेरा इरादा नहीं है। मेरे या शेयरधारकों के लिए यह मकसद नहीं है। मुद्दा है कि हम कितनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, कितने विचारों को हम वास्तविकता में बदल सकते हैं, आविष्कार या जीवन के समाधान। तो मेरा दृष्टिकोण अलग है और मुझे कुछ कहना है। मैंने यहाँ आने से पहले जूली को बताया था,
मैं आप सबके सामने कुछ स्वीकार करना चाहता हूँ। आप इसे गलत समझ सकते हैं, लेकिन अंत तक मेरी बात सुनिए। मैं अशरफ फराह हूँ और आपका मित्र हूँ। मैं यह अनुमान लगाने में असफल रहा कि आज हमारे पास क्या होगा। मुझे नहीं पता था कि संभव और वास्तविक के बीच अंतर इतना बड़ा होगा। मेरी योजना में आप थे, आपको सशक्त बनाना और साथ बढ़ना था, और साथ में हम सफल होते और जीतते, और मैं असफल रहा उस क्षमता के पैमाने पर जो हम अब तक हासिल कर सकते थे। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। सच तो यह है कि मुझे पता नहीं था कि हम इस समय कहां होंगे। ये बहुत 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 ज्यादा बड़ा है जितना मैंने सोचा था। और यह अच्छी बात है अगर आप धैर्य रखें। मैंने कल्पना नहीं की थी कि सब कुछ अब जुड़ रहा है, और मैं इसे खुद देख रहा हूं। यह वो नहीं है जो मैंने सोचा था, यह कुछ और ही निकला। खैर, इसे इस तरह कह सकते हैं, यह वो नहीं है जो हमने सोचा था, यह बहुत बड़ा निकला। मैंने इतना दूर नहीं सोचा था। मुझे पता था मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। मुझे पता था मैं कुछ क्रांतिकारी करूंगा। मुझे पता था मैं कुछ सामान्य नहीं करूंगा। मैं यह जानता था, लेकिन प्रभावशीलता का स्तर, इसकी उम्मीद नहीं थी। अब तक, आज की तारीख में, जहां हम एक निष्क्रिय स्थिति में हैं, मुझे लगता है ये गर्व की बात है। ये वाकई हर तरह से ऐतिहासिक है। कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, हमारे लिए कोई ढांचा नहीं है। हम सब कुछ बदल रहे हैं और हम अजेय हैं, सिर्फ अच्छा ही अच्छा। मैं इस पल तक कभी इतना आश्वस्त नहीं रहा, और मैं बहुत उत्साहित और गर्वित हूँ। आज के स्तर के अनुसार उत्साह चरम पर है। मैं जो जानता हूँ आप भी जानेंगे। मैं इसे आपसे ज्यादा देर तक छिपा नहीं पाऊंगा, पर हम अपने सभी संस्थापकों का सम्मान करना चाहते हैं और उन्हें उचित रूप से इस जानकारी को देना चाहते हैं। और यह एक सच्चाई है, जूली, कठिनाई क्षणिक होती है। मैं धन्य हूं कि मेरे पास है, आप जानते हैं, या अगर मेरे पास इसका अनुभव न होता। स्वाद, वह कठिनाई बिल्कुल भी नहीं, क्षमता या गरीबी, जैसा आप कहें। मुझे पता भी नहीं चलता इसका मतलब क्या है, और यही वजह है जो मुझे प्रेरित करती है उनके साथ बांटने के लिए जो जरूरतमंद और योग्य हैं। मुझे नहीं लगता जहां हम आज हैं वह स्थायी है। तो अगर आप में से कोई दुखी या असहज महसूस कर रहा है जहां है, ये बीत जाएगा, ये गुजर जाएगा। क्या आप जानते हैं कैसे? कितना अनमोल है, कितना कीमती है जब आप जानते हैं आप सुरक्षित हैं, कोई आप पर नजर रखे हुए है। और मत बहस करो या ज्यादा विश्लेषण करो छोटी छोटी बातों का। अगर मैं ऐसा करता तो शायद मैं हमारी सफलता या विकास को रोक सकता था। इस स्तर पर मैं ठीक है के साथ फंस जाता। मैंने सोचा था कि मैं नहीं के साथ रहना चाहता हूं। मैंने अच्छी तरह सोचा। आपकी शक्ति, पूरी ऊर्जा की शक्ति, हमारे सृष्टिकर्ता की, यह सब एक साथ आया। आपने परीक्षा पास कर ली। हम आपको और अधिक देंगे। मैंने इतना नहीं मांगा था, इसलिए हम इनाम से अभिभूत हैं। समझिए, यह बहुत जल्दी बदल सकता है। तो असली चरित्र कठिन समय में प्रकट होता है। कठिन समय चरित्र नहीं बनाते, वह तो वहां है, पर वह आपका सच दिखाता है। मुझे लगता है हम सोने से बने हैं, धैर्यवान संस्थापकों के रूप में। हम धैर्यवान हैं, दृढ़ हैं, और हमारा इरादा साफ है, इसलिए हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। हम और अधिक नहीं मांग सकते, ये पूर्णता से भी बढ़कर है। तो आनंद लें और कृतज्ञ रहें जो हमने हासिल किया उसके लिए। याद रखें, आज की स्थिति स्थायी नहीं है। हम इसे बदल सकते हैं, हमारा निर्णय है।
और इस पर हमारा नियंत्रण है। आपका अतीत भविष्य तय नहीं करता, ऐसा होना जरूरी नहीं। हम अपना भविष्य नया बना सकते हैं। हमारे पास संसाधन है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास दिल है, बस इतना ही चाहिए। और मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जो आपको मिली है जब बात आती है धन की। असली धन मुझे नहीं पता कि मैं अपने पिता को श्रेय दूं, पर मैं कहूंगा असली धन वह है जो आप देते हैं। यह सिद्ध है वैज्ञानिक रूप से, हमारे डीएनए में। वह शक्ति और इनाम जो हमें मिलता है देने से और उपहार देने से, क्या 10 गुना ज्यादा संतोषजनक है? दूसरे शब्दों में, अगर मैं वो 10 लाख दे दूं तो ये 1 करोड़ जैसा लगता है। अगर मैं स्वार्थी होकर वो 10 लाख खुद पर खर्च करूं तो शायद मजा नहीं आएगा। शायद ये उसका 10वां हिस्सा भी नहीं। एक ही अनुपात में देखें तो शायद 1 लाख जैसा। क्यों परेशान हूं अगर मेरे दोस्तों के पास मेरी जैसी कार, लाइफस्टाइल, घर, स्वास्थ्य हो? क्यों नहीं? उदार होने में क्या बुराई है? इससे आपकी संपत्ति कम नहीं होती। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? हम धन नहीं बनाते, मैं चाहता हूँ कि कोई इसे लिखकर मेरा नाम लगा दे। हम धन का निर्माण नहीं करते, धन पहले से ही मौजूद है। हम धन अर्जित करते हैं। तो ये वहां है। सवाल है, कौन इसे हासिल करना चाहता है? हम धन नहीं बनाते, ये एक गलत धारणा है। ठीक है, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक आस्तिक हूं। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता अगर आप ना माने, पर अगर आप माने तो ग्रह, आकाश गंगा, चांद तारे, सूरज, समुद्र के रचयिता ने किसी भी तरह से हमें भोजन और आवाज देने में असमर्थ नहीं है। उसने मनुष्यों और अन्य प्राणियों को बनाया है। वह आपको रोटी दे सकता है, इसलिए चिंता मत करो। ठीक है, और मैं इसका मालिक नहीं हूं। आप इसके मालिक नहीं हैं। हम यहां से गुजर रहे हैं। यहाँ कोई भी स्थायी नहीं है। हम अपना सर्वश्रेष्ठ करके प्यार से धन बांटना चाहते हैं। बिल्कुल, ये अधिक आनंददायक होगा। हमारा सामाजिक जीवन और जीवन काल बेहतर होगा। हमारा जीवन अधिक सार्थक होगा और हम प्रभाव छोड़ेंगे। ये हर तरह से जीत ही जीत है। ये बस एक अलग तरीका है। मुझे पारंपरिक तरीके से धन जमा करने की जरूरत नहीं। सूची में एक और नाम। बहुत अच्छा। क्या ये मुझे प्रभावित करता है? आप इसके साथ क्या करते हैं वही मायने रखता है। ठीक है, आप क्या देते हैं वही गिना जाएगा। हम धन का आविष्कार या निर्माण नहीं कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखें, यह पहले से ही मौजूद है। हम मिलकर अच्छे दिल से काम करेंगे और सबको हिस्सा मिलेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम कहाँ हैं। ये पहले से ही ऐतिहासिक है। यह हमारे जीवन काल में दोबारा नहीं होगा। जो हमने हासिल किया है और जो हम प्रकट करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि हम क्या करेंगे, बल्कि क्या प्रकट करेंगे। ये पहले से ही पूरा हो चुका है, हासिल हो चुका है। अब बस इसे सार्वजनिक करना है, इसकी घोषणा करनी है। ठीक है, हम हैं।